हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एडीएम एजुकेशन हब में मैं एनएल सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 2015 के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एमएड एंट्रेंस के क्वेश्चन पेपर एंड उसके आंसर क्वेश्चन पेपर में आए हुए प्रश्नों और उनके उत्तर को। ठीक है, तो दोस्त देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर चैनल पर पुराने हों, आप लोगों को ये लिए अगर मेरा यह प्रयास अच्छा लग रहा हो तो एक कमेंट तो आप ज़रूर करिएगा, और साथ ही साथ आप जो है एक लाइक तो बनता ही है। ठीक है, लाइक भी करिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं दोस्त। यहाँ पे द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म किसने लिखी है? तो दोस्त इसके राइटर हैं स्किनर महोदय। कौन है? स्किनर महोदय। इसके बाद क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्त यहाँ पर आपका इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग हो जाएगा। ठीक है, यानी इसके लिए आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? OIC, यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ये दोनों O और I दोनों जो सिद्धांत हैं वो आपके स्किनर के सिद्धांत है, OIC। ठीक है, अगर आप OIC याद रखेंगे तो इसका मतलब आप कभी भी स्किनर के सिद्धांत के नाम में तो गलत कर ही नहीं सकते। चलिए, साधनात्मक अनुबंधन आधारित है। तो दोस्त ये आधारित है आपका किस पर? रिस्पॉन्स कॉन्टीजेंट रेनफोर्समेंट, अनुक्रिया आधारित पुनर्बलन पर। ठीक है, यानी यहाँ पर ये वाला जो सिद्धांत है ये भी जो है स्किनर का ही है। स्किनर ने इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में रेनफोर्समेंट की बात की है, तो जहाँ पर भी रेनफोर्समेंट की बात आ जाएगी आपको थोड़ा बहुत उस पर जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा दोस्त ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। ठीक है, चलिए, विवरणात्मक सांख्यिकी को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स, अप्राचलिक सांख्यिकी। चलिए, कंप्यूटर का कौन सा भाग आंकड़ों को एकत्रित एवं जमा करने का कार्य करता है? तो दोस्त ये CPU करता है। तात्कालिक उपयोग में आने वाली अनुसंधान है, तो ये क्रियात्मक अनुसंधान है। मध्यमा प्रतिपदा किसका एक मूलभूत सिद्धांत है? दोस्त ये है बौद्ध दर्शन का। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध दर्शन से संबंधित है? तो ये है आपका निर्वाण। चलिए, नेक्स्ट है आपका प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का प्रारंभ किया गया। तो किस लिए प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया है नामांकन में वृद्धि करने के लिए। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक श्रव्य दृश्य साधन है? तो दोस्त आपका टीवी, रेडियो जो है आपका क्या है? श्रव्य साधन हो गया। टाइपराइटर जो है ये कोई जो है श्रव्य दृश्य दोनों में नहीं आता है। आपका टीवी जो है श्रव्य दृश्य दोनों में आएगा। ओके, हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर के कलपुर्जे, राइट। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आयोग की स्थापना 1952 में हुई? माध्यमिक शिक्षा आयोग की। ठीक है, 1964-66 में हुई थी कोठारी कमीशन की, और इसके बाद 1948 में हुई थी आपकी राधा कृष्णन आयोग की। ओके, इसके बाद आपको 1982 में हुई थी हंटर कमीशन की, सॉरी 1882 में आपकी हंटर कमीशन की हुई थी। तो ये सारी बातें आप लोग जो है एक बार आयोग के बारे में देख लीजिएगा। उड घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ था। तो दोस्त ये प्रकाशित हुआ था 1854 में। निम्नलिखित में से कौन एक विश्वविद्यालय शिक्षा कमेटी से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका राधा कृष्णन कमीशन। प्राथमिक शिक्षा का मतलब है ये जो है 1 to 5। किसने कहा शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक भाग है? तो ये कहा है एडम्स महोदय ने। किसने कहा है? एडम्स महोदय ने। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक आदर्शवाद से संबंधित है? तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका प्लेटो। ओके, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी, ये बनी है 1968 में। कब बनी है? 1968 में बनी। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनी थी 1968 में बनी थी। इसके बाद 1979 में बनी, इसके बाद 1986 में बनी, अब जाकर के 1986 के बाद अब जाकर के आपकी 2020 में बनी है। ठीक है, 2019 में बनी है, लेकिन लागू 2020 से हो रही है। ओके, मानव विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो दोस्त इसमें जो है आपकी 4 अवस्थाएं, जो आप अगर भारतीय परंपरा के अनुसार देखेंगे तो 4 अवस्थाएं हो जाती हैं आपकी। कौन कौन सी? आपकी जो शादी के पहले वाली, शादी के बाद वाली, उसके बाद वाली, उसके बाद वाली, ये 4 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, इसमें 4 अवस्थाएं होती हैं। चलिए,
किस शिक्षा नीति में शिक्षा की 10+2+3 संरचना की सिफारिश की गई? तो ये की गई दोस्त सबसे पहले जो बात की गई है वो 1968 में की गई, लेकिन जो यह लागू हुआ आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से। ठीक है, इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका 1986 होगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कितने वर्ष के बालकों के लिए है? तो ये जो है आपका 6 से 14 वर्ष के लिए। कितने के लिए है? 6 से 14 वर्ष के लिए। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय दर्शन से संबंधित है? तो दोस्त इसका जो है धर्म अर्थ मोक्ष उपर्युक्त सभी हैं। ठीक है, उपर्युक्त सभी। लिबिडो शब्द का प्रयोग किया फ्रायड ने, इसके बाद फ्रायड के बाद एडलर ने भी किया है, लेकिन एडलर ने किया है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? लिबिडो शब्द का प्रयोग किया। तो दोस्तों ये सबसे पहले की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो लिबिडो का जो शब्द सबसे पहले किया है आपके एडलर महोदय ने किया है, उसके बाद फ्रायड ने किया है। ठीक है, थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का प्रमुख नियम है। तो दोस्त प्रमुख नियम है, तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, ना फ्रीक्वेंसी होगा, ना रेसेंसी होगा, ना सिमिलैरिटी होगा, होगा क्या? इफेक्ट होगा। चलिए, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की गई, ये 1948 में की गई है, जिसको राधाकृष्णन कमेटी कहते हैं। कोठारी आयोग का दूसरा नाम है, इसका नाम है आपका एजुकेशन कमीशन, शिक्षा आयोग। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का मान है? तो ये जो है आपका क्या हो जाता है, इसमें का मान है। देखिए यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूज़न होगा, मान वाले में पूछा हुआ है तो मीन भी है, मीडियन भी है और मोड भी है, क्या नहीं है? तो यहाँ पर देखिए इसमें कह रहा है क्या है, तो इसने इतना गलत टाइप किया, इसमें नहीं जोड़ा ही नहीं है। जबकि इंग्लिश वाले में देखिए ना, यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्त उसका विस्तार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। समय तालिका आवश्यक यंत्र हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्त वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। शिक्षण का उद्देश्य है ए एंड बी, तर्क शक्ति का विकास, केवल चिंतन का विकास। ठीक है, तो यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन भारत में उच्च शिक्षा आयोग है? तो ये है आपका यूजीसी भी है, शिक्षा विभाग भी है, इसके बाद आपका एनसीटी भी है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका अगर हम लोग ऐसे देखें तो क्या हो जाता है कि निम्न से कौन उच्च शिक्षा आयोग है, आयोग की बात कर रहा है ना, तो ये जो है आपका यूजीसी होगा। ठीक है, लेकिन ऐसे अगर आप लोग देखेंगे तो एनसीटीई भी उच्च शिक्षा से संबंधित है, एजुकेशन डिपार्टमेंट भी उच्च शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, लेकिन जो इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो यूजीसी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किसमें अध्यापन कौशल है? तो दोस्त ये जो है श्यामपट्ट लेखन, प्रश्न करना, समझाना, ये सारे के सारे जो है अध्यापन कौशल हैं। शिक्षण सूत्रों का आधार है, तो इसका आधार है दोस्त साइकोलॉजी। ठीक है, फिलॉसफी जो है आपका ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य के लिए जाना जाता है। समाजशास्त्र आपको फील्ड के लिए जाना जाता है, वो जो फील्ड कहाँ पर आप इसका प्रयोग करेंगे ये जो है मेथड के लिए जाना जाता है। ठीक है, मेथड कह लीजिए या फिर टीचिंग मैक्सिम्स कह लीजिए, उसके लिए जाना जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी देखिएगा आप लोग टाइपिंग में गजब का करते हैं ये विद्यापीठ वाले, थोड़ा इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इंग्लिश में, हिंदी में कह रहा है शिक्षण सूत्रों का आधार है, इसमें इंग्लिश में कह रहा है टीचिंग आर बेस्ड ऑन। तो टीचिंग में यहाँ पे क्या टीचिंग का क्या कंपोनेंट पूछ रहा है वो उसका कोई यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, इसलिए आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़िएगा, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, एक कौशल के प्रशिक्षण को महत्व दिया जाता है, तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, किसने कहा जैसे जैसे व्यक्ति परिपक्व होता है भूत से संबंध टूटता जाता है? तो ये कहा है दोस्त आलपोर्ट ने। ठीक है, चलिए, कार्यात्मक स्वायत्तता का संबंध है, तो दोस्त इसका संबंध है भाव से, फीलिंग से। हीन भावना ग्रंथि संबंधित नहीं है, तो ये दोस्त संबंधित है समस्त बच्चों का अनुभव। उपाहम, ईड एंड सुपर ईगो बोथ आर आनंद चाहने वाले। क्या होता है आनंद चाहने वाले? आवेगशीलता, अतार्किक, तार्किक। तो दोस्त यहाँ पर जो राइट आंसर होगा अतार्किक हो जाएगा, रेशनल थिंकिंग की बात नहीं करता है वो, सॉरी ये जो है रेशनल थिंकिंग की बात नहीं कर रहा, इरेशनल थिंकिंग की बात करता है। ठीक है, क्योंकि ईड भी जो है प्लेजर पर निर्भर करता है, और इसके साथ ही साथ आपका जो सुपर ईगो होता है, सुपर ईगो भी बहुत ही ज़्यादा क्या मोरालिटी की बात करने लगता है, दोनों में नुकसान होता है।
किसने कहा कि किशोरावस्था तूफान एवं तनाव की अवस्था है? तो दोस्त इससे आसान तो प्रश्न हो ही नहीं सकता, हल ने कहा है। ठीक है, IQ है मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणे 100, सॉरी मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणे 100। ठीक है, इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 39 का आपका ऑप्शन नंबर ए इज वेरी करेक्ट आंसर। 40 ज्ञानार्जन करने की क्षमता को कहते हैं? तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका बुद्धि होगा। सफलता का डर संप्रदाय किसने दिया? तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा हॉर्नर होगा। चलिए, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया है कोहलबर्ग द्वारा। ठीक है, कोहलबर्ग लिखा है, गलत लिखा है, इंग्लिश में देखिएगा कोहलबर्ग है। चलिए, परिवार बच्चे को निम्न प्रकार से शिक्षा देता है। किस प्रकार से देता है? तो इनफॉर्मली देता है, अनौपचारिक देता है। भाषा के संबंध में कोठारी आयोग द्वारा सिफारिश की नीति है त्रिभाषा सूत्र। क्या है दोस्त? त्रिभाषा सूत्र। निम्नलिखित में कौन सा शाब्दिक परीक्षण से संबंधित है? तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका बोध परीक्षण हो जाएगा। चलिए, गुणन आघूर्ण विधि से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्त यहाँ पे पियर्सन। प्रोडक्ट मोमेंट, चलिए PR50 तुल्य है, तो ये तुल्य है दोस्त, ये आपके मीडियन के बराबर होता है, यानी परसेंटाइल का जो 50% परसेंटाइल माना जाता है वो आपका माध्यिका होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कोटि अंतर सहसंबंध रैंक डिफरेंशियल मेथड किसका है? तो ये जो है दोस्त आपका स्पीयरमैन का है। काई वर्ग परीक्षण है अप्राचीन, नॉन पैरामेट्रिक है। निम्न में से कौन सा सही प्रतिगमन समीकरण है? तो दोस्त ये जो है y बराबर a प्लस bx हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर वर्षों का है? तो 135 वर्षों का। ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा क्या? वो आपका होगा रुद्रदामन। यहाँ पे आप डी नंबर लगा दीजिएगा, यहाँ जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 2, 3 और 4। क्या हो जाएगा? 2, 3 और 4। टालेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, कहाँ का शासक था? तो दोस्त ये था इजिप्ट का, मिस्र का। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेखों में इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो ये दोस्त साथ आपका मौर्य वंश का। ठीक है, निम्नलिखित में से यह किसका मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा वो आर्यभट्ट होगा। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। सिराज हिंद भी जौनपुर को कहा जाता है। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की? तो दोस्त इसकी स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, नयनार कौन थे? तो नयनार जो दोस्त थे वो शैव थे। ठीक है, निम्नलिखित राजाओं में किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा बृहद्रथ होगा। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा कोंकणी हो जाएगा। कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? तो इसकी जो आधार बनी है वो माउंटबेटन योजना बनेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो दोस्त ये कहा जाता है उद्देशिका। उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो ये जो दोस्त वो थे भीमराव अम्बेडकर, जबकि महात्मा गांधी प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें वो भाग नहीं लिए थे। पंचायती राज की अनुशंसा किसने की? तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका बलवंत राय मेहता कमेटी, रिपोर्ट 1975। राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है? तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा 12 सदस्य, राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत वो कर सकता है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया, कब तक पूरा करने के लिए? तो ये किया है 2015 तक के लिए। अब जो है इसको बढ़ा करके 2022 तक के लिए कर दिया गया है।
चलिए, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उल्लिखित हैं समवर्ती सूची में। शिक्षा किस सूची में आती है? समवर्ती सूची में आती है। संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है, तो दोस्त ये है आपका दल बदल कानून से। चलिए, लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह है कितनी? 550। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान की स्वीकृति किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वर्षों में सर्वाधिक है? तो दोस्त ये है जापान की। सबसे ज़्यादा बुजुर्ग पाए जाते हैं जापान में ही। निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निक्षेपों का प्रमुख स्रोत है? तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा गोंडवाना क्षेत्र। लेटराइट मिट्टी मिलती है, तो ये मिलती है दोस्त महाराष्ट्र में। चिल्का झील स्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित है। दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो ये दोस्त सहायक है आपकी हुगली नदी। चलिए, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक लंबी तटरेखा है? तो दोस्त ये जो है आपकी गुजरात की है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता। स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा वो महिला और प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी महिला समाख्या से हुई थी, जिसकी बात जो है आपका 1988 में की गई महिला समाख्या। ठीक है। राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद की स्थिति निम्न में से है। परिषद की स्थिति निम्न में से है, यानी जो राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद है वो कहाँ पर स्थित है? तो आनंद नामक एक जगह है, वहाँ पर स्थित है। चलिए, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? तो दोस्त ये सम्मिलित है आपका समवर्ती सूची में। यदि किसी पद्धति में लॉजिक को MNHHD लिखा जाता है तो ब्रेन को लिखा जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्त वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, स्क्रीनशॉट करिए और वहाँ से सॉल्व करिए। ठीक है। किस वर्ग में 45 लड़के एवं 30 लड़कियाँ हैं? वर्ग में लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्त आप इसको ज्ञात करिएगा, इसका राइट आंसर 40 हो जाएगा। चलिए, एक लीप ईयर में कुल कितने बुधवार होंगे यदि वर्ष का प्रथम दिन बृहस्पतिवार हो? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्त वो होगा 52। 30 बच्चों के एक वर्ग में अमर का स्थान ऊपर से 8वां है, रंजन अमर से 5 स्थान नीचे है। नीचे से रंजन का कौन सा स्थान है? तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 18। छोटी से छोटी वह संख्या जिसमें 10 जोड़ने से प्राप्त संख्या 10, 15, 18, 20 तथा 24 से विभाज्य हो, क्या सही होगा? तो दोस्त इसका जो राइट आंसर सही होगा वो होगा आपका 350। निम्न श्रेणी में कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 3 वर्ष पूर्व रानी रजत से 8 वर्ष छोटी थी, आज उनकी आयु में क्या अंतर है? तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा 8 साल होगा। यदि प्लस प्लस प्लस, ये वाला प्रश्न को आप देख लीजिए, यदि प्लस का अर्थ गुणा है और भागे का अर्थ जो है माइनस है और गुणा का अर्थ जो है धन है तथा माइनस ऋण का अर्थ धन है, तो 5 धन 12 धन 7 भागे 7 माइनस 44 गुणे 2 बराबर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो 75 होगा। निम्न क्रम पर विचार करें, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका 65 हो जाएगा। चलिए, मिड डे मील योजना निम्नांकित वर्ष में प्रारंभ हुई थी? तो दोस्त ये प्रारंभ हुई थी आपकी 1995 में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को प्रारंभ करने का वर्ष था? तो दोस्त ये वर्ष था 2005। सार्क का 18वां सम्मेलन हुआ? तो ये दोस्त हुआ था काठमांडू में, ऑप्शन नंबर डी।
16वीं लोकसभा के सामान्य निर्वाचन में बीजेपी द्वारा प्राप्त सीटें थी, तो ये थी आपकी 282 सीटें। ऊटक चुटक पन बिजली परियोजना स्थित है, तो दोस्त ये स्थित है जम्मू एंड कश्मीर में। काले धन पर गठित विशेष जांच दल एसआईटी के अध्यक्ष हैं उस समय थे दोस्त, कौन थे? न्यायमूर्ति एम.बी. शाह। ठीक है। नैको एक ऐसी संस्था है जिसका संबंध है किससे? एड्स से। चलिए, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश निम्न का है, तो दोस्त ये है थर्मल पावर का, उसमें ऊर्जा का। निम्न वैज्ञानिकों में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा आपका जगदीश चंद्र बोस। ठीक है। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था, तो ये दोस्त था आर्यभट्ट। तो दोस्त आप लोगों के लिए यह जो है ये सारे के सारे 2015 के प्रश्न थे और उनका जो एप्रोप्रिएट आंसर था वो सारे के सारे आंसर हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।